अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एजुकेयर एजुकेशन विद केयर में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब मैं आपके उन तमाम क्वेरीज़ जो कि जैसे जैसे मुझे स्टूडेंट्स अपने मैसेजेस भेज रहे हैं मैं उनको सॉल्व करती जा रही हूँ। तो उम्मीद है कि आप इन वीडियोज़ को पे फोकस करेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्कूल्स, डिफरेंट टीचर्स, और जो उन बच्चों को समझ नहीं आए हैं और मुझे मैसेज के थ्रू या फिज़िकली मुझसे इन टच हैं और वो मुझे भेजते जा रहे हैं, तो मैं सॉल्व करती जा रही हूँ। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 21.1 की। एक्सरसाइज 21.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे आपस में एक साथ। तवज्जो से इसको देखिए, अपने साथ ख़ुद भी सॉल्व कीजिए। यकीनन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी इस एक्सरसाइज से एक ही क्वेश्चन उठाया गया है। तो स्टार्ट लेते हैं अपने क्वेश्चन का। तो जनाब क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है कि 3x² माइनस 2x² माइनस 16x प्लस 20 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 और x प्लस 2। अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे अगर हम पावर की बात करें तो नीचे देखिए इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ x² माइनस 4। a प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला लग रहा है, नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इस तरह कर लूँ तो a प्लस बी और a माइनस बी गिव्स अस a² माइनस b²। तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 बनती है, तो इसकी हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 है। जबकि इसकी अगर हम हाईएस्ट पावर की बात करें तो इसकी हाईएस्ट पावर है 3x3। ठीक है, जिससे हमें पता चल रहा है, ये हम पावर वाली बात 9 में सीख चुके हैं। इसकी ऊपर की पावर जो न्यूमरेटर है वो 3 है और डिनोमिनेटर की पावर है 2। तो ये हमारे पास जो है वो इम्प्रॉपर उसमें दिया हुआ है, पावर सेम नहीं है। पावर सेम करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने का तरीका भी हम 9th में कर चुके हैं, तो हम ये इस तरीके से बना लेंगे अपने पास। और यहाँ पे हम डिवाइड करने के लिए ये करेंगे, जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है उसे अंदर रखेंगे। 3x3 माइनस 2x² माइनस 16x प्लस 20, और ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर था x² माइनस 4, इसको हम रख देंगे बाहर। तो जनाब हम अपना दोबारा शुरू करते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये भी अगर किसी को नहीं आता तो इसको भी समझ लीजिए। ये हमारे पास देखिए 3x3 यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, सेकंड यहाँ की फर्स्ट टर्म x² है, तो ये मेरे पास बचता है 3x अकेला। तो 3x अकेला जो बचा यही मेरे पास ऊपर आ जाएगा। 3x से यानी x² को मल्टीप्लाई दूंगी तो ये 3x से x² माइनस 4 पूरे को मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे तो ये आ जाएगा 3x³ माइनस 4 3 ज़ा 12x। ठीक है, तो 3x³ ये आया, और ये x की पावर सिंपल है जो कि 16 के साथ है, तो ये माइनस 12x हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये अकॉर्डिंग टू रूल हम ये 9 में कर चुके हैं कि यहाँ पे ये नीचे चेंज हो जाएगा। चेंज होगा तो ये नीचे माइनस वाली साइन प्लस में, और यहाँ माइनस, ये तो हमारे पास ख़त्म हो गया, और 16 में से 12 गए तो बचा 4। तो ये आ गया 4x और प्लस 20। प्लस माइनस माइनस होता है, लिखते बड़े नंबर का साइन है, यहाँ माइनस है, इसलिए 4 के साथ आ जाएगा हमारे पास माइनस। ठीक है, ये चीज़ तो आपकी समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद देखिए क्या ये स्टिल जा सकता है इससे, तो हमने कहा कि ये तो इससे स्टिल नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन ये जो ऊपर का हमारे पास ये 2x² है, हमने इसको भी उतारना है, तो ये आ गया माइनस का 2x²। तो ये 2x² यहाँ से जा रहा है, तो इसकी पहली टर्म यानी कि माइनस का 2x² और इसकी पहली टर्म x² हमने लिया, ये x² से x² कट गया, माइनस का 2 बचा। इस माइनस के 2 से इस पूरे x² माइनस 4 को हमने दिया मल्टीप्लाई। मैं कैमरा नीचे ले आती हूँ। तो x² माइनस 4 से हमने इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस 2x² और माइनस माइनस प्लस का 2 4 ज़ा 8। तो अब हमने यहाँ पे इधर पुट किया, ये जो आया माइनस का 2 ये हमने यहाँ लिखा, और ये हमारे पास आ गया माइनस 2x² और प्लस का 8। अब हम यहाँ प्लस माइनस की साइन ऑपोजिट वे में लिखेंगे, ये हमारे पास कट गया, ये आ गया माइनस 4x। प्लस माइनस लिखते माइनस करते माइनस, लिखते बड़े नंबर का साइन है, बड़ा नंबर 20 है, तो प्लस के साथ 20 में से 8 गए तो आया 12। ठीक है, ये हमारे पास आ गया माइनस 4x और प्लस का 12। तो ये हमारे पास अगर हम गौर दें तो ये हमारे पास है रिमाइंडर, और ये हमारे पास जो ये था ये हमारे पास डिवाइज़र था, और ये हमारे पास था कोशेंट। तो जब हम लिखते हैं, आपको याद होगा, तो हम कोशेंट पहले लिखते हैं 3x माइनस 2, और डिवाइज़र की जगह पे डिवाइज़र आता है x² माइनस 4, और जो हमारे पास रिमाइंडर है वो ऊपर आ जाएगा, यानी कि माइनस 4x प्लस 12। तो अभी यहाँ पे काम हमारे पास ख़त्म नहीं हुआ, स्टिल हम आगे काम करेंगे।
ठीक है। अब आगे क्या काम करेंगे, हम इस वाले फ्रैक्शन के दो मज़ीद पार्ट निकालेंगे और वो पार्ट क्या होंगे हमारे पास, ये जो हमारे पास है माइनस का 4x + 12 अपाउन एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है। अब हमारे पास हमें ये पता था कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ये 2 उसमें था, यानी कि ये -4x + 12 अपाउन x + 2 और x - 2 इसके दो हमारे पास पार्ट थे। अब हमने कहा x + 2 अगर किसी एक के नीचे होगा तो हमने कहा ये -4x + 12 किसी दो के उससे आया होगा, यानी कि एक a फ्रैक्शन और एक b हमारे पास था। अगर a के नीचे x + 2 और b के नीचे x - 2 होता तो ये फिर सॉल्व होकर ऊपर वाली टर्म आती। ठीक है, हमें यही फ्रैक्शन ही तो निकालने हैं इसके पार्ट। तो हमने कहा कि ये हमारे पास बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं। हमने कहा मल्टीप्लाई इन दोनों साइड को इससे किया, तो अब हमने क्या किया कि ये हमारे पास आ गया -4x + 12 अपाउन एक्स स्क्वायर -4। गौर दें तो ये x² -4 x + 2x - 2 सेम है। नीचे वाली टर्म को अगर हम कैंसिल आउट करें, इग्नोर करें, तो हमारे पास क्या बचता है, -4x + 12 = a के साथ x - 2 और b के साथ x + 2। ठीक है, यही हमारे पास बचता है। तो अब हम इसके बाद आगे चलते हैं। जब हमने यहाँ पे x - 2 x + 2 यहाँ पे हमारे पास देखेंगे तो दो हमारे पास आएंगे x की वैल्यू। एक यहाँ पे यानी जो रूट निकलेगा वो कुछ इस तरह से निकलेगा। इसको हम रफ वर्क में करते हैं। रफ वर्क के लिए हमारे पास यहाँ जगह अच्छी खासी है। ये जो रूट हमारे पास आ रहे हैं x - 2 और x + 2, तो एक दफ़ा रूट हमारे पास आएगा x - 2 = 0, यानी कि x = 2। ठीक है, और एक रूट जो है जो दूसरा आएगा उसको मैं बाद में लगाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक रूट मेरे पास आ रहा है x + 2 = 0, यानी कि x = -2। ये हमारे पास दो रूट आ रहे हैं, तो हम इनको दोनों रूट को लेके चलेंगे। हमने कहा कि ये हमारे पास अगर इक्वेशन नंबर हो गई है 1 और ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, तो इसके हिसाब से अब हम आगे चलेंगे। तो हमने कहा कि ये जो x - 2 की वैल्यू है, ये जो इक्वेशन है ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। तो इसके अंदर पुट करेंगे अब हम इसकी वैल्यू x जो रूट की वैल्यू है। तो हम चलिए पहले -2 ले लेते हैं, कोई भी आप पहले ले सकती हैं। ठीक है, इसीलिए हमने ये -2 पहले ले लिया। तो अगर ये जो हमारे पास आ रहा था -4x + 12 = ax - 2 + bx + 2, इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x = -2। तो हमने -4 x की वैल्यू -2 + 12 = a के साथ -2 + b के साथ ये हमारे पास आ गया -2 + 2। तो इससे क्या हो गया, एक कोई सा a या b इस सूरत में 0 बन गया, और हम ये देख रहे हैं कि ये b 0 बन गया। ठीक है, यहाँ पे ये 0 हो गया और ये a हो गया हमारे पास -4। तो ये 4 × 2 = 8, ये हो गया +8 और +12, ये हमारे पास बन गया 20, और ये हमारे पास आ गया a -4। मल्टीप्लाई हो रहा है ये आपस में, अगर आप गौर दें तो। ठीक है, तो ये हमारे पास a के साथ -4। अब 0 प्लस में हो रहा है तो इसको निगलेक्ट करेंगे। अगर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा था तो वो इसको भी 0 बना देता है। ये -4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये जब 20 के पास जाएगा तो अपना साइन भी लेके जाएगा, जिसकी वजह से ये बन जाएगा a = -5। अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई -2x का रूट पुट करने से। अब जो दूसरा रूट है x = 2, तो हमने कहा नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x = 2 इन इक्वेशन 3। जो हमारे पास क्या थी इक्वेशन, मैं दोबारा लिख देती हूँ, वैसे लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन बच्चों के लिए मुश्किल होगा वो कहेंगे पता नहीं ये कहाँ पुट किया है। तो ये जो हमारे पास बना था ना फ्रैक्शन में, इसी के अंदर हमने x की वैल्यू पुट की, तो ये आ गया -4 के साथ x की वैल्यू 2 + 12 = a के साथ +2। अब यहाँ पे क्या, वहाँ पे b 0 बना था, यहाँ पे a 0 बन जाएगा, तो b के यहाँ पे +2 और +2। अब ये हमारे पास आ गया 4 × 2 = 8 -8 +12 = a के साथ 0 और +b के साथ आ गया 4। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि ये -8 और +12, ये कि हमारे पास क्या बन गया, 12 में से 8 निकालिए तो बचा 4।
और प्लस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, लिखते बड़े नंबर का साइन है, 12 बड़ा नंबर है, इसलिए 4 के साथ प्लस आएगा। ए हमारे पास बन गया 0 और बी हमारे पास हो गया 4। अब आप देखिए 4 बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए बी की वैल्यू आ गई 4/4, यानी कि बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। तो इसको भी हमने कर दिया डब्बे में बंद। ए की वैल्यू आ गई -5 और बी की वैल्यू आ गई 1। तो ये मैंने रफ वर्क में किया, इसकी वजह अब समझ आ गई होगी। अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करूँगी, ठीक है। ये जो हमारे पास आया था, यहाँ पे अब मैं इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, जो इक्वेशन 1 हमारे पास ऊपर नज़र आ रही है, इक्वेशन 1 ये वाली जो थी 3x - 2, ठीक है। तो हमने कहा ये आ गया 3x - 2 इज इक्वल्स टू, और ये जो -4x + 2 जो हमारे पास था, इसका a और ये b जो था, इसकी जगह हम कर देंगे कि a/x + 2 + b/x - 2, और a और b की जगह हमने लिख दी इनकी वैल्यू। तो ये हो गया 3x - 2, a हमारे पास आया था -5 5/x + 2, और ये जो b आया था ये था 1। अब यहाँ पे भी एक स्टेप और होगा, ठीक है। क्या स्टेप होगा? ये जो -5 है, ये यहाँ पे इसके अंदर प्लस लगा दीजिए। ये जो -5 है, ये इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर प्लस माइनस माइनस में चेंज कर देगा। तो 3x - 2 -5/x + 2 और +1/x - 2। अगर आपने इसको x + 2 वाले को बाद में निकालते हैं, तो फिर a हमारे पास यहाँ माइनस में आ जाता है। b हर सूरत में x - 2 के ऊपर वाली वैल्यू 1 और x + 2 की वैल्यू के ऊपर वाली वैल्यू -5 होगी। आप इसे बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, यानी ये माइनस के साथ 5 यहाँ पे भी लग सकता है, ठीक है। उम्मीद है कि सवाल समझ आया होगा, और मैं थोड़ा सा ये ऊपर कर लेती हूँ ताकि आप लोग अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में बताइए कि कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो आप चाहते हैं कि मैं सॉल्व करके आपको भेजूं, समझाऊं। और आपको स्टिल अगर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है, चाहे आपने मुझसे ना पढ़ा हो, कहीं और भी पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आपको मेरा मेथड समझ आ रहा है और आप चाहते हैं कि इम्तिहान के दिनों में वो 2-5 नंबर जो आपकी परसेंटेज में, आपके ग्रेड में चेंज ला सकता है, तो आप किसी भी टीचर से इस तरह ऑनलाइन समझ सकते हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही हूँ, तो फ़ायदा उठाइए और इन चंद दिनों में अपनी चंद परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं, ग्रेड को चेंज कर सकते हैं, तो क्यों ना करें, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।